क्यूरेटेज का प्रोसीजर हो रखा है, तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होने का चांस है। उसके बाद आगे हम टाइप्स डिस्कस करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के बेसिकली 4 टाइप्स हैं। टाइप फर्स्ट, इसे लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि मैक्सिमम प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अपर यूटेराइन सेगमेंट में होता है, बट कुछ पार्ट प्लेसेंटा का है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है, कुछ पार्ट। तो इसे ये कोई ना मतलब सर्वाइकल ओवस होता है, उसको कुछ भी मतलब क्लोज वगैरह कुछ भी नहीं करता है, और इसमें वेजाइनल डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम पार्ट तो अपर यूटेराइन सेगमेंट में रहता है, बट कुछ पार्ट ही लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है, तो उसे अपन लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया या टाइप फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। उसके बाद टाइप सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया, जिसे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। इसमें जो भी प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, बट वो जो कि ओवस होता है इंटरनल ओवस उसको क्लोज नहीं करता है। इसमें भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो एंटीरियर पोर्शन में होता है और एक पोस्टीरियर पोर्शन में। इंटीरियर पोर्शन के अगर लोअर यूटेराइन सेगमेंट के इंटीरियर पोर्शन में अगर जस्ट सिम्पाइसिस प्यूबिस के पीछे की साइड में प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। बट जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है जो कि सेक्रल प्रमोन्टरी के जस्ट अबव प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो ये डेंजरस कंडीशन है, बिकॉज अगर जो फिटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है जो यहाँ पे आके एंगेज होगा तो फिटस के मतलब फिटस का कंप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ताकि उसमें स्पेस कम हो जाता है, इसलिए इसमें सी सेक्शन होगा, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है इसमें। और इसके जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है टाइप सेकेंड, इसमें जो भी अगर फिटस वहाँ पे आके ना एंगेज होने की कोशिश करेगा तो फिटस का हेड कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से फिटस की हार्ट की साउंड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, तो उसे स्टॉलवर्ती साइन बोलते हैं। अब टाइप थर्ड प्लेसेंटा प्रीविया, इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, प्लेसेंटा स्टिल लोअर यूटेराइन सेगमेंट में ही रहती है, बट पार्शियली कवर द ओवर्स को पार्शियली कवर कर पाती है। इसमें क्या है कि जो भी अगर है ना जो ओवर्स को कवर तब करती है जब ओवर्स क्लोज रहता है, मतलब जब भी ओवर्स क्लोज रहेगा तब प्लेसेंटा उसको कम्प्लीटली ना कवर करके रखेगी, बट जब ओवर्स ओपन हो जाएगा तो प्लेसेंटा उसको कवर नहीं करेगी, और इसमें भी कोई भी वेजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं है, इसमें सी सेक्शन ही प्लान करेंगे। उसके बाद में टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है कि प्लेसेंटा कम्प्लीटली ओवर्स को क्लोज कर देगी, और इसमें किसी भी तरह की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, इसमें सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग, जाहिर सी बात है वेजाइनल ब्लीडिंग तो होगी, और रिविल्ड टाइप की वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और फ्रेश और ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग एकदम पेनलेस ब्लीडिंग होगी, कोई भी फीमेल को फील नहीं होगा कि कोई यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कुछ भी, एकदम पेनलेस ब्लीडिंग होगी। और जब भी ये अचानक से मदर सोती रहेगी और वो सो के उठेगी तो उसको लगेगा कि वो पूल ऑफ ब्लड के अंदर है, मतलब इस टाइप की ब्लीडिंग होगी, और कुछ भी बिना कोज की ब्लीडिंग होगी। और अगर यूट्रस को अपन पालपेट करेंगे तो वो सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और नॉन टेंडर यूट्रस फील होगा अपन को। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे, प्लेसेंटोग्राफी में अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, और पीवी एग्जामिनेशन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, बिकॉज ये ज़्यादा ब्लीडिंग कर सकता है, इसलिए पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। उसके बाद में प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट, बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया मैनेजमेंट में फीमेल को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में कोज को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया का कोज क्या है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो उसका कोज क्या है। फिर असेसमेंट ऑफ वाइटल्स, फिटस और मदर दोनों के वाइटल्स का असेसमेंट करेंगे, वाइटल्स स्टेबल है या नहीं है, और हैवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। हैवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करने के बाद में O2 थेरेपी, O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ताकि कुछ भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद में मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट मतलब कंडीशन, मतलब अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मतलब अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में एक्टिव मैनेजमेंट, इसको कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या है कि अगर फिटस की हार्ट रेट एकदम नॉर्मल है और फिटस रिएक्टिव है और मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है, तो उसके बाद में अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे। अगर जेस्टेशन एज 34 वीक से कम है
तो कंटिन्यू प्रेगनेंसी को 37 वीक तक कंटिन्यू, जेस्टेशन 37 वीक जब तक कंप्लीट ना हो तब तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे। और अगर फिटस की एज 37 वीक से कम है और अगर कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीवरी प्लान करेंगे, बट उससे पहले मदर को बेटामेथासोन का इंजेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में ये इंडक्शन ऑफ, ताकि बेटामेथासोन के इंजेक्शन से फिटस के लंग्स मेच्योर हो जाए, उसमें सर्फेक्टेंट बन जाए, इसलिए फिर उसके बाद में अपन इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। और अगर डिलीवरी 37 वीक से ज़्यादा है तो इमीडिएटली मतलब डिलीवरी करेंगे फिटस की। और अगर इसमें भी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड है, और टाइप सेकेंड में भी कौन सा, एंटीरियर है, मतलब एंटीरियर अगर जस्ट पोस्टीरियर सिम्पाइसिस प्यूबिस के नीचे ही प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसके नीचे हम उसमें क्या करेंगे, हम वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। और अगर टाइप सेकेंड पोस्टीरियर है, मतलब सिम्पाइसिस प्यूबिस के जस्ट अबव प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है, और टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ टाइप की प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम उसमें सी सेक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में एक्टिव मैनेजमेंट क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट में क्या है कि कुछ भी नो मैटर प्रेगनेंसी इज़ इन एनी जेस्टेशन, कुछ किसी भी जेस्टेशन की प्रेगनेंसी हो, फिटल हार्ट रेट कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रही है और ना ही कोई एक्टिव शो कर रहा है, फिटस डेड हो चुका है और मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, मदर के वाइटल्स स्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेशन कर देंगे, प्रेगनेंसी का टर्मिनेट कर देंगे। और अगर है ना जेस्टेशन पीरियड 37 वीक से कम है तो उसके कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इंजेक्शन बेटामेथासोन मतलब दे देंगे, फिर उसके बाद में लेबर का इंडक्शन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।